काम तेरे पुट्ठे ही होते हैं। हे भगवान, माफ कर दो मुझे भाई, गलती हो गई बहुत बड़ी कि मैं नाइफ किचन से यहाँ पर लेके आई। नहीं मतलब सीरियसली मुझे समझ में नहीं आता, एक काम क्यों नहीं करते, फांसी दे दो मुझे, सूली पे चढ़ा दो। हर कोई मुझे पंचिंग बैग समझकर डांटने लग जाता है इस घर में। यार ये क्या बात हुई यार। नहीं मारो मारो मुझे, मारो, हाथ से नहीं मार सकते, जुत्ती से मारो। जुत्ती नहीं है तो थप्पड़ मारो, लेकिन प्लीज मुझे डांटो मत यार, मैं थक गई हूँ डांट सुन सुन के। अरे मैं तो शुरू हो गई, इसका ना तो बचपना ही नहीं खत्म होता। पकड़ा मैंने काम, मैं 100 काम पड़े इसके। चाकू इधर लेके आ गई है। देख बेटर फील करोगे। क्यों? मैं टीवी क्यों देखूं? टीवी क्यों देखूं? माइंड डाइवर्ट करने के लिए। मुझे माइंड डाइवर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। मुझे पता है कि आपको अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जिसे आप इतनी देर से याद कर रहे हो, आप चाहते हो कि आप आज का पूरा दिन उसी को याद करने में बिता दो। मैं किसी के बारे में नहीं सोच रही। कि प्लीज यार, मैं आपके रग रग से वाकिफ हूँ, मुझे पता है आप करण सर को याद कर रहे हो ना। पागल हो गई? कहा ना नहीं सोच रही। हाँ 10 बार हाँ, 100 बार हाँ, 1000 बार हाँ, लाख बार हाँ। मैं आपके रग रग से वाकिफ होती, मुझे पता है कि आप करण सर को मिस कर रहे हो। आप एक्चुअली देखा जाए तो वो अच्छा है या बुरा है, उससे भी हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वाकई करण लूथरा मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। माँ आप खुश है ना कि मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता? वाकई अब उसके होने ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओ इसे दोपहर में कहा था ना मैंने वो कद्दू लाने को, कद्दू तो लेकर आई नहीं। और टमाटर पता है ना तुझे, लाल नहीं लेकर आई, कच्चे टमाटर लेकर आई है। मैं जरा बाजार से जाके सब्जियां ले आती हूँ। और भी वो थोड़ा कुछ सामान था ना जो तूने कहा था। दी की उनकी लाइफ में क्या जगह है, दी उनके लिए क्या मायने रखती है, दी उनके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, आप समझ रहे हो ना। अगर ये सब चीजें रियलाइज हो जाए ना करण सर को, तो फिर देखना करण सर खुद आएंगे मेरी दी को लेने और उन्हें अपने साथ लेके जाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि करण सर की ना एक तो इतनी लंबी नाक है, ऊपर से कुतुब मीनार जैसा ईगो खड़ा है उनके नाक पर। आई स्वेयर, अगर ये ईगो साइड में रख देना और करण सर अपने दिल की बात सुने ना, तो देख लेना करण सर खुद आएंगे दी को लेने और उनको इस घर में आने से कोई नहीं रोक सकता। हे वाहेगुरु, प्लीज कि मेरी विश पूरी कर दे यार। पर क्यों? कहाँ बसाने? मेरा मतलब है कि मैं घर बसाने जा रहा हूँ, वायरस से शादी कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूं कि तुम मेरे घर आओ और अपनी आंखों से मेरी शादी, मेरा मंडप, मेरे फेरे होते हुए देखो। इसलिए नहीं क्या? हाँ चलना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि मेरी शादी अपनी आंखों से होते हुए देखो। तो इसलिए तुम मेरी और मायरा की शादी तुड़वाना चाहती हो, राइट? रॉक, तुम जो सोच रहे हो बिल्कुल गलत नहीं है, एक्टिंग है। ये जो तुम करती हो ना, अच्छा बनने का दिखावा, ये सब एक्टिंग है, समझी? तो और ये सब मेरे पर काम नहीं करेगा, इसलिए तुम्हें इनवाइट करने आया शादी में। So this is my invitation for you, प्रीता अरोड़ा। चलो मेरे साथ। नहीं, प्रीता कहीं नहीं जाएगी। करण लूथरा की शादी का इनविटेशन। आप सब लोग आइएगा जरूर। स्पेशली यू प्रीता अरोड़ा। दिन उसके आसपास ही रहूंगी, उसके साथ रहूंगी। मैं अपनी बच्ची को
दुखी नहीं होने दूंगी। मैं प्रीता के साथ रहूंगी। छोड़ मेरा पर्स पकड़। अरे अरे कोई बचाओ, ये देखो ये गुंडा मेरा पर्स। छोड़ मेरा पर्स। अरे छोड़, अरे कोई बचाओ, देखो ये छोड़। कोई आगे नहीं आएगा, नहीं तो यहीं घुस दूंगा, समझे ना? पीछे हटो। इसमें ज्यादा पैसे नहीं है। हाँ छोड़ना, कुछ तो है ना। पुराना फोन। और आगे नहीं आने का। प्रीता, तू ठीक है? हाँ पुत्र, क्या है पुत्र? बोलना, बोलना पुत्र। तू अब भी नहीं बोलेगी, तू तब भी नहीं बोली थी जब हम दरवाजा पीट रहे थे। अरे तेनू की पता, हम पल पल मर रहे थे। चली हो गई है क्या? तुझे क्या लगता है? दिल इतनी जोर जोर से धड़क रहा सी, लग रहा था कि बस अभी 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 जान निकल जाएगी साडी। पता है कितने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे कि मैं बोल भी नहीं सकती। चलो कोई बात नहीं, मैंने अपना आंसू पोंछ लिए, अपने आंसू पोंछो। चल सृष्टि, पागल है इतना। कोई नहीं रोएगा। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि मेरी वजह से ये पागल रो रही है। वो करण लूथरा इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसकी वजह से मेरा पूरा परिवार बैठ के रोए। मुझे तो रुलाता ही था आज। अब मुझे ठीक लगता है, मैं बिल्कुल ठीक फील कर रही हूँ। जैसे पहले नॉर्मल थी, एकदम नॉर्मल हूँ और अब कोई नहीं रोएगा। ठीक है, चलो हटो अभी। माँ आने वाली होंगी, करती हूँ ना। पूछो तो सही, कहाँ रह गई? इतनी भी देर नहीं लगती है। The number you are trying to call is out of coverage area. माँ का फोन आउट ऑफ रीच आ रहा है। दोबारा मिलाती हूँ। The number you are trying to call is currently switched off. पहले आउट ऑफ रीच आ रहा था, अब स्विच ऑफ आ रहा है। ऐसी कौन सी जगह माँ सब्जी लेने गई है जहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा है? फिर तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। करण जहां कहीं भी है ना, वो वापस आ जाएगा और आके मुझसे ही शादी करेगा। तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा वियर्ड बिहेव कर रही हो? मैंने तुमसे कहा कि करण घर पर नहीं है, तुम इतने रिलैक्स्ड हो, उसके ऊपर से ये कह रही हो कि करण तुमसे ही आकर शादी करेगा। तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो मायरा? ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये ना, ये मेरे दिल का विश्वास है। मायरा, तुम्हारी आंखों में जो सपना है ना, तुम्हारी और करण की शादी को लेकर, वो कहीं सपना बनकर ही ना रह जाए, तुम्हारे ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। शर्लिन, मैं मायरा, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब तक शादी नहीं हो जाती ना, ये सपने को अपनी आंखों में रहने दो। और एक बात और, प्रीता से जरा बच के रहना। बी एक्स्ट्रा कॉशियस। शौक है ना तुझे हीरो बनने का? आज तेरी ये हीरो वाली शक्ल इतनी बदसूरत कर दूंगा कि जिंदगी में तुम मुझे कभी नहीं भूल पाएगा। चाकू अलग करो, उसे लग जाएगा ना। तुम्हें पर्स चाहिए ना, मैं तुम्हें पर्स दे दूंगी, लेकिन दूर करो उसे। क्या बात कर रहे हो आंटी? गुंडा उसे रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हो? तुम चुप रहो, तुम पीछे मत बोलो। गलत कर रहे हो आंटी आप ये। मुझे बस समझाओ क्या सही है और क्या गलत। तुमने कौन सा हमेशा सही काम किया है जो मुझे समझा रहे हो क्या सही है क्या गलत? मैं उससे बात कर रही हूँ ना, वो गलत आदमी है लेकिन वो सही बात करे। तुम चाकू हटा दो, ये पर्स ले लो ना, चाकू हटाओ। आज पता चला कि तुझे भी कोई बातें सुनाता है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ? अरे पर्स ले लो, तुम चाकू अलग रखो। छोड़ो महाराज। सर आपके फैन है, इतना तो हमें बनता ही। सर एक सेल्फी। एक मिनट।
हाँ अभी लेना। थैंक यू। आंटी आपका बैग। अरे थैंक यू बेटा। जा रहा है फोन तो। जानकी तू ट्राई कर लैंडलाइन से। लो फोन तो इधर ही नहीं लगा। क्या हुआ पंची? मैं जाकर देखूं क्या? मैं एक बार फिर ट्राई करती हूँ। हाँ देख, माँ का फोन क्यों नहीं लग रहा है? माँ, माँ, किधर थे आप? आपका फोन क्यों नहीं लग रहा है? आपको पता है हम कितने टेंशन में हैं? यार हमारी जान आधी हो गई यहाँ पर। दिखाई दी। वो यहाँ हाँ माँ, करण घर आया था। मैं पूछ रही हूँ घर क्यों आया था वो माँ प्रीता दी को अपनी शादी का इनविटेशन देने आए थे। पागल तो नहीं हो गया? ऐसे कैसे आ गया तुझे बुलाने? अपनी और माहिरा की शादी के लिए? बिल्कुल सरला, मैं भी यही सोच रही थी कि करण इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकता है। शादी का निमंत्रण देना तो एक अलग बात है, लेकिन अपनी शादी में प्रीता को बुलाने आया था और ये सोच रहा है कि प्रीता आके उसकी शादी किसी और से होती हुई देख लेगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हो दादा। करण इतना गिर गया है कि अपनी पत्नी को अपनी शादी पे बुला रहा है और चाहता है कि उसकी पत्नी अपनी आंखों से अपने पति की शादी दूसरे के साथ होते हुए देखे। बस कर जानकी। प्रीता करण की पत्नी नहीं है। माँ आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। करण इतना गिर गया है कि अपनी पत्नी को अपनी वो लड़की एक और ड्रामा करेगी। उस लड़की को तो मौका मिल गया, अब वो तुम्हारी शादी में आएगी और तुम्हारी और माहिरा की शादी को रोकने की कोशिश करेगी। बेटा ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। तुमने एक ऐसी लड़की को इनवाइट किया जिससे तुम्हारी शादी पहले हो चुकी है। तुम जानते हो कि वो यहाँ पर आएगी तो तुम्हारी शादी माहिरा से वो कभी नहीं होने देगी। यू नो दैट। और पता है तुमने क्या किया है? तुमने मेरी बेटी की जिंदगी खतरे में डाल दी है। मैं किसी की जिंदगी खराब नहीं कर रहा आंटी। मेरा परिवार सबसे इंपॉर्टेंट है और जो भी मेरे परिवार को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा उसे मैं कभी माफ नहीं करूंगा। नेवर। दिखाना चाहता हूं कि करण लूथरा जैसा दिखता है ना, वैसा है नहीं, और जैसा है वैसा दिखता नहीं। For me, my family comes first. और हाँ, अगर उसे ये लगता है कि करण लूथरा की लाइफ में सिर्फ एक ही लड़की है, वो प्रीता अरोड़ा, तो ये उसकी गलतफहमी है। तुमने अपनी शादी में उसे इनवाइट कर दिया? क्यों? अब तो कहेगा गुस्से में कराया, लेकिन इसी गुस्से में तुम्हारा प्यार है। और तुम्हें जरूरी नहीं लगा कि हम सबसे पूछ लो तो
क्या हम चाहते हैं उस लड़की को कि वो घर में आए? क्या हम कंफर्टेबल हैं? नहीं पूछना, ये पूछने की जरूरत नहीं समझी तुमने। दादी आप ही कहती थी ना कि दुश्मन को नजर के सामने रखना चाहिए, इसलिए आज मैंने प्रीता अरोड़ा को यहां बुलाया ताकि वो हम सबकी नजर के सामने रहे। हाँ? मुझे क्या हो रहा है? तुझे तो खुश होना चाहिए ना कि करण की शादी हो रही है। वो घमंडी करण लूथरा तेरा पीछा छूटा उससे। सच में दी? आपको ऐसा लगता है? क्या? नहीं मतलब आप दौड़े दौड़े जाते थे लूथरा हाउस उनकी हेल्प करने के लिए। नहीं मैं समझ सकती हूँ कि आप क्यों जाते थे। आपको यही लग रहा है ना कि करण सर आपके पति हैं, लूथरा खानदान आपका ससुराल है, आप उस घर की बहू हैं और करण सर की वाइफ होने के नाते आपका ये फर्ज बनता है कि आप करण सर को माहिरा के चंगुल से बचाओ। लेकिन हमें ये सब क्यों सोचना है? अब तो मैं वही सोचूंगी जो आप और मामा सोचते हो। अरे हमें ये लूथरास के पछड़ों में पड़ना ही नहीं है। रहे वो ऐसी, वो इसी लायक है कि उनको शर्लिन और माहिरा जैसी बहुएं मिले। नहीं मतलब ये लूथरास को नहीं पता है, लेकिन एटलीस्ट हमें तो पता है ना कि वो दोनों चुड़ैल औरतें कैसी हैं। दी उन्होंने महेश अंकल की जान लेने की कोशिश की है। उस घर में सबसे समझदार इंसान ऋषभ जी है। अगर उन्होंने कुछ नहीं बोला तो उसमें भी उन्होंने हमारा साथ ही दिया। जब सब लोग हमें कुछ ना कुछ सुना रहे थे तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो चुप रहे। उनके बारे में गलत मत बोल। ओके, नहीं कहती उनके बारे में कुछ गलत। What about सैमी एंड कृतिका? वो दोनों तो बुत बन के खड़े रहते हैं। वो दोनों क्यों कुछ नहीं कहते हैं यार? समीर और कृतिका, वो दोनों तो छोटे हैं। इतने बड़े बड़े लोगों के सामने अगर वो अपना मुंह खोलेंगे भी तो उनकी बात सुनेगा कौन? उनको कुछ मत कह। सही कहा आपने, वो लोग छोटे हैं, उनकी बात कोई नहीं सुनता। उतना ही प्यार करते हो जितना आप पहले करते थे। ये जो अभी ये कमरे की हालत थी ना, अभी इस वक्त आपकी दिल की हालत ऐसी है। आप नाराज है दी, और आपने अपनी नाराजगी अंदर छुपा रखी है। आप दिल से नहीं, दिमाग से सोच रहे हैं। मुझे तो लगता है कि आप मेंटली यहाँ पर हो ही नहीं, आप सिर्फ फिजिकली हो। लेकिन आज भी आपका दिल उन लूथराओं के लिए धड़कता है। आज भी अगर किसी को एक चोट आई ना वहां पे, आप दौड़े दौड़े जाओगे वहां पर। आपको फर्क पड़ता है दी, बस आप कहते हो कि आपको फर्क नहीं पड़ता। मैं कोई कहती नहीं हूँ, मैं सच कह रही हूँ कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं शादी में जाना चाहती हूँ। इनवाइट किया ना हमें, तो जाना चाहिए। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मैंने दी को मना तो लिया है लूथरा हाउस जाने के लिए, लेकिन अगर वहां कोई गड़बड़ हो गई तो, अगर फिर से कोई गड़बड़ हुई तो मेरे दी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मैं क्या करूं? मैं समीर को फोन करती हूँ। माहिरा से शादी करने का फैसला। सृष्टि, करण भाई माहिरा से शादी इसलिए नहीं करे क्योंकि करीना बुआ ने कहा है। वो ये शादी इसलिए करे ताकि वो पिता को नीचा दिखा सकें, पिता से बदला ले सकें। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? मैं समझ रही हूँ सैमी, लेकिन तुम भी मेरी एक बात समझो। तुम्हारे भाई ने मेरी दी पर इल्जाम लगाया है कि वो उनकी शादी रोकने की कोशिश कर रही है। तो मेरी दी तुम्हारे भाई की शादी में आके उनको ये दिखाना चाहती है कि वो उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। अब तुम समझे? सृष्टि, तुम बात को समझती क्यों नहीं यार? और बोलने से पहले सोचती क्यों नहीं हो यार? सैमी, तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि मैं क्या सोच रही हूँ। वहां पर तुम लोग कुछ और सोच रहे हो और यहाँ पे मैं कुछ और ही प्लान कर रही हूँ। सृष्टि, क्या बोल रहे हो यार तुम? कि मुझे पहले से ही पता था, लेकिन माहिरा भी कम शैतान नहीं है कि मुझे पता चल चुका है। सैमी प्लीज, कुछ भी करके तुम्हें मेरा साथ देना होगा। इस शादी को रोकने के लिए मुझे जो भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, तुम प्रॉमिस करो कि तुम मेरा साथ दोगे ना? I promise you, सृष्टि, मैं तुम्हारा साथ दूंगा।
हम ये शादी रोकेंगे। थैंक यू साइमन। I'll talk to you later. बाय, टेक केयर। क्या कर रहा था? नहीं ऋषभ भैया, कुछ नहीं, ऐसे ही बस। छुपा रहा है? अच्छा, अब तो इतना बड़ा हो गया कि अपने भाई से छुपाएगा। ठीक है एंजल। नहीं ऋषभ भैया, वो क्या था फिर? बात ये कि सृष्टि का फोन आया था, कह रही थी जो करण भाई ने उन्हें शादी का इनविटेशन दिया ना, उन लोगों ने वो इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया। अब प्रीता और सृष्टि यहाँ शादी में आ रहे हैं यार। क्या बात? अब मेरा भी यही रिएक्शन था। मैंने उसको बोला कि यहाँ मत आए, प्रीता को मत लेके आओ, लेकिन मेरी बात ही नहीं सुन रही। मैंने ये भी बोला कि करण भाई ने सिर्फ गुस्से में इनवाइट किया, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं सुनती, ना समझती। मैं क्या करूँ? उनको बोल के बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, उनके लिए भी हमारे लिए भी। समीर, तुझे मालूम है ना कि प्रॉब्लम हो जाएगी। भैया मैंने बोला, ये मैंने समझाया, वो समझती कहाँ है मेरी बात को? सुनती नहीं है सृष्टि मेरी बात। भैया मैं क्या करूँ? ये तो एक तरफा रिश्ता, वो तो नहीं मानता ना तुझे अपनी बीवी, अपनी पत्नी, लेकिन तू तो उसके नाम का मंगलसूत्र पहनती, मांग में सिंदूर भरती है। उस परिवार ने तुझे कभी भी इज्जत नहीं दी, उस रिश्ते को कभी नहीं माना, फिर क्यों जाना चाहती है तू उसी घर जिस घर के लोग तुझे हमेशा रुलाते, हमेशा तेरी बेइज्जती करते हैं, हर बार तुझे धक्के मारकर घर से बाहर फेंक देते हैं, फिर भी तू जाना चाहती है? क्यों जाना चाहती हूँ? क्योंकि मैं उस परिवार के दिल से ये गलतफहमी दूर करना चाहती हूँ कि वो मुझे उनका जब मन करेगा तब रुलाएंगे, कुछ भी बोलेंगे तो मुझे फर्क। अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन इस बार मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, ना किसी परेशानी में तुम्हारे साथ खड़ी होंगी। जो करना है करो, तुम दोनों बड़े हो गए, अपने फैसले ले सकते, इसलिए मेरे फैसले मानने की ना कोई जरूरत है, ना बुरा मानना कि तुमने मांगा। जाना है तैयार हो जाओ सृष्टि। समझा? क्या सपना? क्या मतलब? प्रीता जी का कल रात को सपना देखा? मैंने अभी तो उससे कहा कि मैंने कोई सपना नहीं देखा। हाँ ओके फाइन, उस बारे में मैं तेरे से बात करने नहीं आया। मैं तुझे सिर्फ ये कहने के लिए आया था कि मैं कल से बहुत परेशान हूँ। हम प्रीता जी का साथ ना देखे बहुत गलत कर रहे हैं करण। जब हमें जरूरत पड़ी, हमारे परिवार को जरूरत पड़ी, इस घर को जरूरत पड़ी, वो हमारे साथ खड़ी हुई। जो कुछ भी तू कह रहा है सोच रहा है, गलत सोच रहा है। करण मैं एकदम सही सोच रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। भाई लाइफ में शादी एक ही बारी होती है, तो सच्ची शादी होती है ना करण, लाइफ में एक ही बारी होती है, और तेरी हो गई है प्रीता जी के साथ। क्या शादी शादी शादी? तुम लोग क्या बोलते जा रहे हो यार? तुम लोगों को समझ में नहीं आता कि मैंने शादी नहीं की? हाँ, वो मेरा गुस्सा था, जो कुछ भी किया मैंने गुस्से में किया। That's it। को दिखाना चाहता है, इसलिए नहीं कि तू माहिरा से प्यार करता है। Yes। मैं माहिरा से शादी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं प्रीता को इस घर में नहीं आने देना चाहता, रोकना चाहता हूँ उसे झूठे रिश्ते बनाने से, इस घर में आके जादू चलाने से। अरे यही सब यार, तेरे दिल में, मोम के दिल में उसके लिए जो ये प्यार उमड़ा ना, ये जादू ही तो है। ये तेरे दिमाग का वहम है, ऐसा कुछ नहीं है करण, प्लीज। और सुन मेरी बात, मुझे पता लगा कि प्रीता जी तेरी शादी में आ रही है, इसलिए मैं तेरे से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उनसे बदतमीजी मत करना, प्लीज। पोलाइटली, रिस्पेक्टफुली उनसे बात करना करण, वो हमारी गेस्ट हैं। अरे मैं तो इसी बात से खुश हूँ कि वो यहाँ आ रही है, अपनी आंखों से मेरी शादी देखेगी, समझा? ब्रेव, आप जो ठान लेते हो ना प्रीता जी, वो आप करके ही रहते हो, और वही किया आपने आज। आपने ठान लिया था कि आप ऋषभ लूथरा को छुड़वाएंगे किडनैपर से, और उस किडनैपर को अरेस्ट करवाएंगे, और ऐसा आपने किया भी। किडनैपर मतलब कौन? और राणा। वो कैसे? क्योंकि उसी ने पंचायती बिजनेसमैन को मार्केट से उठाया था, और होटल में प्रीता जी आपने ही तो उसको अरेस्ट करवाया ना, तो वही हुआ ना असली किडनैपर। मैं तो बस ऑर्डर दे रहा था, और वो मेरे ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था, वो वही कर रहा था जो मैंने उससे कहा, पर मैं किडनैपर नहीं हूं, वो है किडनैपर। थैंक गॉड। पृथ्वी, वो फ्यूचर जिसमें प्रीता जी तेरी बीवी है, वो फ्यूचर जिसमें प्रीता जी तेरी होम मिनिस्टर है। प्रीता जी, बस एक बार आपसे मेरी शादी हो जाए, उसके बाद मेरे दोनों हाथ भरे हुए होंगे, एक हाथ में लूथरस की दौलत और दूसरे हाथ में आपकी मोहब्बत। उसके बाद तो आप ही मुझे बताएंगे ना प्रीता जी कि लूथरस की जो दौलत मेरे पास आ जाएगी, उसके साथ क्या करना है, कौन सी जगह इन्वेस्टमेंट करना है, कौन सी जगह पैसा डालना है, आगे क्या क्या करना है, वो सब आप ही बताएंगे ना मुझे।
प्रीता जी, आपका ये आशिक आपसे बहुत प्यार करता है। प्रीता जी, आई स्वेयर, जब आपसे शादी हो जाएगी ना तो आप मेरी जोरू बन जाएंगे और मैं सोच सोच के मेरा दिमाग खराब होता जा रहा था, लेकिन उसके बाद ना मैं कंक्लूजन में पहुंची। फिर मुझे समझ में आया कि बहुत अच्छी बात है कि प्रीता यहाँ आ रही, कि करण ने उसको यहाँ पर इनवाइट किया है, क्योंकि इस समय करण प्रीता से बहुत नफरत करता है और वो उसको नीचा दिखाने के लिए कुछ भी करेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि प्रीता यहाँ आए और मेरी शादी प्रीता के सामने हो। लगता है तुम भूल गई हो, करण और प्रीता के बीच में बेइंतहा मोहब्बत है, पुराना याराना है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और अगर है भी ना, मतलब 1% बाई चांस ऐसा कुछ है भी तो मैं मैनेज कर लूंगी। मुझे पता है क्या करना है। और वैसे भी प्रीता की सबसे बड़ी हार और मेरी सबसे बड़ी जीत, मैं तो नीचे मंडप पे भी नहीं जाऊंगी जब तक प्रीता यहाँ नहीं आती। तुमसे ज्यादा स्मार्ट लड़की मैंने आज तक नहीं देखी मायरा, और देखोगी भी नहीं। एक्सक्यूज मी, मुझे रेडी होना है। श्योर। आओ प्रीता, आई एम वेटिंग फॉर यू, Miss Preeta Arora. You're cordially invited to the marriage ceremony of Karan Luthra and Mahira Khanna. जब तक मैं तुम्हें तड़पते हुए नहीं देखूंगी, मेरी शादी कैसे पूरी होगी? जानता है ना, करण से हम कोई भी बात एक ही बार बात कर सकते हैं, बार बार नहीं। इसके लिए मैंने तुझे भेजा। मैंने ये सोचा कि तू करण से बात करेगा, उसे समझाएगा और करण। मम्मा, मैंने कोशिश की, समझाया मैंने उसको नहीं समझ में आ रहा है मॉम, वो सुन ही नहीं रहा है, उसका दिमाग अपने काबू में नहीं है मॉम। पता है मॉम मुझे क्या लगता है, अभी इस वक्त हमें करण से प्रीता जी के बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए। वो उसका दिमाग अपने काबू में नहीं है माँ, वो कुछ नहीं सुन रहा है, किसी की नहीं सुन रहा है। हमें उससे इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए मॉम, थोड़ा वक्त निकल जाने दो, मैं अपने आप बात करूंगा, प्लीज मॉम। अपनी बारात लेके अपने घर पे आ रहा है, बताओ ऐसा कोई करता है क्या प्रीता जी को नीचा दिखाने के लिए? तो नहीं समझ में आ रहा है मॉम। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि प्रीता जी अगर इस घर में आएंगे शादी अटेंड करने के लिए उनको तकलीफ होगी? हम करण ने भी तो प्रीता जी की इंसल्ट की है ना, इतना बुरा भला कहा, इतना गलत तरीके से बिहेव किया, तो प्रीता जी क्यों नहीं कर सकती? जब करण प्रीता जी को ना पसंद कर सकता है तो प्रीता जी करण को ना पसंद क्यों नहीं कर सकती? और मैं तो कहता हूँ करना चाहिए। कभी नहीं करेगी। करण जैसा बर्ताव प्रीता के साथ कर रहा है ना, प्रीता वैसा ही बर्ताव करण के साथ कभी नहीं करेगी। वो ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे करण को कोई दुख पहुंचे, कुछ नहीं करेगी उसके अगेंस्ट। मेरे पोते करण की शादी है, मेरे भी तो देवर की शादी है। अब चलिए चल के डांस करते हैं। आइए आइए। हाँ, गुड आइडिया। चलिए डांस करते हैं, आइए। ओ साडे घर विच होई यारो खुशियां दी लैंडिंग, भाभी लगदी परियां वर्गी वीरा लगदा किंग, सेरा बन के मुंडे ने जदों जचना है, बन के मुंडे ने जदों जचना है, सारे बरातियां ने नचना है, उदों सारे बरातियां ने नचना है। जो दिल में भरा तूने देखेगी उस जहर को, भुगतेगी मेरे गम को, मेरी आह के कहर को, अपनी खुद गर्जी का अंजाम देखेगी, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। तूने हर सितम जो मुझ पे कुछ सोच के किया है, कुदरत ने सिला उसका आखिर तुझे दिया है, दुनिया शिकस्त तेरी सरेआम देखेगी, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी।
कर रहे थे। पर ऐसे कोई करता है क्या? सबके सामने ऐसे कोई डांस करता है? ऐसे कोई फाइट करता है? कि मुझे पता है कि आपको तकलीफ हुई है उनके बिहेवियर से। मुझे पता है कि करण सर आपको परेशान कर रहे हैं और आप कुछ बोल ही नहीं रहे। अरे तुझे ऐसा लग रहा है, करण मुझे बिल्कुल परेशान नहीं कर रहा है। तुझे लग रहा है कि मैं परेशान हो रही हूँ, लेकिन मैं परेशान नहीं हो रही हूँ। मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ये करण लूथरा इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं परेशान। मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ और तुझे भी परेशान नहीं होना चाहिए, समझी? इधर देख, हम यहाँ क्या करने आए हैं? शादी अटेंड करने आए हैं, राइट? तो फिर चल शादी की सारी रस्में अटेंड करते हैं। मोना आंटी, क्या हुआ? दुल्हन नहीं आई अभी तक? शादी का मुहूर्त निकल रहा है। आज मेरी शादी है। शादी तो मैं सिर्फ एक लड़की के साथ करूंगा, आपकी बेटी माहिरा के साथ। तो जल्दी बुलाइए, कहीं मुहूर्त ना निकल जाए। मैं महज एक मेहमान बनकर आई हूँ। जैसे बाकी सारे मेहमान यहाँ घूम रहे हैं, मैं भी ये शादी अटेंड करूंगी और मेहमानों की तरह यहाँ से चली जाऊंगी। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जैसे आप बाकी मेहमानों को ट्रीट कर रही हैं, उन्हें रिस्पेक्ट दे रही हैं, अगर आप मुझे भी एक मेहमान की तरह ट्रीट करें तो मुझे अच्छा लगेगा। I would love that, प्रीता अरोरा। तुम्हें मेहमान की तरह ट्रीट करने में मुझे बहुत मजा आएगा। पर तुम मेहमान की तरह बिहेव कहाँ करती हो? तुम जानती हो मेहमान कौन होता है? चुपचाप फंक्शन में आता है, खाता पीता है, थैंक यू बोलता है, चला जाता है। लेकिन तुम तो हर बार लूथरा हाउस में घूमती रहती हो, फैमिली मेंबर्स की पर्सनल प्रॉब्लम्स में इंटरफेयर करती हो, इस तरह से बिहेव करती हो। करीना आंटी, आपको हमेशा यही क्यों लगता है कि मैं बुरी हूँ? घर में कुछ भी गलत होता है, कोई और कुछ गलत करता है, आपको हमेशा लगता है कि मैंने किया है। मैंने आज तक आपके साथ गलत किया ही क्या है? अगर आप एक बार सोचेंगी तो शायद आपको भी लगेगा कि मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ जितना आप समझती हैं। खैर, जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं ये शादी एक मेहमान की तरह अटेंड करने आई हूँ और जैसे ही शादी हो जाएगी मैं यहाँ से चली जाऊंगी और इस बार मैं इस घर में वापस आने के लिए नहीं जाऊंगी। एक बार यहाँ से गई तो फिर कभी नहीं होगी। बच्चों के साथ अच्छा होता है। एक्चुअली तुम्हारे साथ भी बहुत कुछ अच्छा हो सकता था। तुम्हारी सगाई हुई थी ना पृथ्वी के साथ। कितना अच्छा लड़का है पृथ्वी, अमीर है, सोसाइटी में रिस्पेक्ट है। उससे शादी कर लेती ना तो अच्छी लाइफ लीड करती। अरे कितनी रिस्पेक्ट होती है सोसाइटी में तुम्हारी। लेकिन नहीं, तुम्हें तो कभी किसी की कोई बात नहीं माननी। वही करना है जो तुम करना चाहती हो। एंड हियर यू आर। एनीवेज, मुझे तुम्हारे साथ कोई बहस नहीं करनी। जस्ट डू अस अ फेवर, चुपचाप यहाँ से चली जाओ। गो होम। Rita, you're looking gorgeous. Seriously, like a lady. सच में? मेरा बच्चा कितना grown up लग रहा है। Never seen a bride so pretty. बिल्कुल सही कह रही हो रमोना, माहिरा सच में बहुत खूबसूरत लग रही है। इतनी प्यारी दुल्हन मैंने आज तक नहीं देखी। Thank you. मामी जी। हाँ बेटा। वो पंडित जी दुल्हन को बुला रहे हैं, सो माहिरा को बुलाने आए थे। इसमें इतना हेजिटेट करने की क्या बात है? मैं रेडी हूँ, वी कैन गो। Absolutely. Let's go, दुल्हन। आप खुश हैं? मुझे तो बस मेरी बेटी की खुशी चाहिए। मायश्री भी इस वक्त ठीक नहीं है। जब करण ने अपना फैसला पक्का कर लिया है कि वो माहिरा से ही शादी करना चाहता है, तो मैं माहिरा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करती हूँ। मेरे से जो बन पड़ा मैं अपने बच्चों के लिए करूँगी, क्योंकि मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। उनकी खुशी में ही मेरी खुशी है। एक माँ होने के नाते इससे ज्यादा मैं और क्या चाह सकती हूँ? मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चलो बेटा, नीचे वर पूजा की विधि चल रही है, सब लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। कि इस हंसी के पीछे आपके बहुत सारे आंसू हैं जो आप सबसे छिपा रही हैं। किसी को नहीं दिख रहा,
पर मुझे दिख रहा है आपका ये दर्द। नहीं दी, आई नो आपको बहुत पेन हो रहा है, ये सब आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, और आपको ऐसे देखना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इतना दिखावा मत करो कि दिखावे को भी रोना आ जाए दी। करण क्यों परेशान कर रहा है उससे? पहनाने देना। मुझे पता है करण, तू ये सब जो कुछ भी कर रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ प्रीता जी का दिल दुखाने के लिए कर रहा है, उनको ठेस पहुंचाने के लिए कर रहा है, उनको बहुत तकलीफ देने के लिए कर रहा है। क्यों कर रहा है मेरे भाई, क्यों कर रहा है? क्यों चीज़ों को इतना डिफिकल्ट बना रहा है? तुझे मायरा से शादी करनी थी। मेरे सामने अगर मेरे दुश्मन के साथ भी कुछ गलत हो रहा होगा ना, तो भी मैं उसका साथ दूंगा। वो तो फिर भी मेरी दोस्त है। ओह सॉरी, दोस्त नहीं, मेरी बेस्ट फ्रेंड, बहुत अच्छी दोस्त है मेरी। और उनके साथ गलत हुआ ना, इसलिए मैं उनका साथ दूंगा। लेकिन ऋषभ जी, प्रीता गलत है। आप भूल गए कि उसने हमारे घर पे वो लीगल नोटिस भेजा था, और उसने कहा था कि वो हम सबको बर्बाद कर। लीगल नोटिस? पहली बात तो ये कि लीगल नोटिस प्रीता जी भिजवा ही नहीं सकती। मुझे इस बात पर भरोसा ही नहीं, क्योंकि ऐसे काम एक धोखेबाज इंसान कर सकता है, और प्रीता जी कभी धोखेबाज नहीं हो सकते। प्रीता जी ऐसा काम कभी नहीं कर सकते। मैं कैन गिव यू द गारंटी। क्या हुआ पुत्र? अरे घर को तहस नहस कर दिया। बात करना जरूरी है। अच्छा, तो करण प्रीता को फिर से सुनाने जा रहा है। गुड, वेरी गुड। करण सर प्लीज। कोई बात नहीं सृष्टि, इट्स ओके। Yeah. Everything is okay for you. चलो, तुम्हें चल के वो दिखाता हूँ जो तुम्हारी वजह से ओके नहीं है। चलो मेरे साथ। बहुत हंसी आ रही थी ना तुम्हें नीचे, बहुत हंस रही थी तुम। तुम्हें क्या लगा तुम करण लूथरा की शादी में होगी और जो मन करेगा वो करोगी और यहाँ से चली जाओगी? हाँ, जो उम्मीदें लेकर आई हो उसे पूरी करोगी और यहाँ से चली जाओगी। गलत फहमी है तुम्हारी, क्योंकि ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा। और ये जो हर वक्त तुम हंसती रहती हो ना, तुम्हारी ये जो हंसी है, इसे देखकर मुझे इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है। It just kills me. बचपन में मैं बैट उठा लेता था, लेकिन मैं बॉल को हिट नहीं कर पाता था। एक दिन पीछे से आया चुपके से और मेरे बैट से बॉल को हिट किया। उस दिन से मेरे अंदर सपना पैदा हुआ क्रिकेटर बनने का। माय पैशन वाज टू बिकम अ क्रिकेटर। और वो सपना इस इंसान ने, मेरे डैड ने मुझे दिखाया। जिंदगी की हर छोटी चीज, छोटी से छोटी चीज, हर नई चीज मेरे डैड ने मुझे सिखाई। आज की हालत है, और तुम प्रीता, तुम्हारी वजह से आज मेरे डैड की हालत है। क्यों किया तुमने ये सब? हाँ, क्यों, किस लिए? फिर प्रीता का इस घर में आखिरी दिन होगा। आई जस्ट डोंट लाइक हर। एक वक्त था जब दादी प्रीता जी से कितना ज्यादा प्यार करती थी, प्रीता जी के लिए सबसे लड़ जाती थी। और आज ये सब सुन के ऐसा लग रहा है कि इस घर में प्रीता जी की जो जगह थी, जो प्यार उन्हें मिल रहा था, अब शायद कभी वो दोबारा नहीं मिलेगा। या फिर दोबारा मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अरे ऋषभ बेटा, तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो? कम हियर, कम विद अस। नो, इट्स ओके, प्लीज एंजॉय कीजिए, मुझे कुछ काम है। आंटी वो करण कहाँ है? अब यहीं पर तो था अभी। मैं देख लेता हूँ, थैंक यू। ओके। तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं, मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है प्रीता। समझता हूँ, मेरे लिए तुम कुछ मायने नहीं रखती। बेवकूफ।
बेवकूफ थे हम लोग, जो समझे कि प्रीता औड़ा हमारे लिए लकी है। लेकिन नहीं, जब से तुम इस घर में आई सब कुछ खराब हुआ, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरे भाई की शादी चलने से तुम्हारी वजह से हुई, मेरे डैड की हालत सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई। मेरी मॉम सो इनोसेंट, वो तो तुम्हें थैंक यू बोलने आ गई कि तुमने ऋषभ को किडनैपर से बचाया, जबकि उन्होंने तो सोचा भी नहीं होगा कि किडनैपर तुम भी हो सकती हो। करण लूथरा, आ जाएगा अपने आप। अच्छा ठीक है। करण अभी प्रीता की क्लास ले रहा होगा और अभी वो क्लास लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। करण उसे जितना बुरा भला कहेगा उनके रिश्ते में उतनी ही कड़वाहट आएगी और उस कड़वाहट में नफरत की खाई इतनी गहरी होगी, इतनी गहरी कि उसे जन्मों तक भरना मुश्किल हो जाएगा। शर्लिन, पुत्र यहाँ आना। जी। बेटा इसमें थोड़ी मिठाई कम है, किचन से और मिठाई भर के ले आओ। जी। बल्कि असली शादी है, रस्म रिवाज वाली शादी, सोसाइटी समाज के सामने वाली शादी, उन दो लोगों की शादी जो दिल से एक दूसरे को चाहते हैं, अपनी पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ बिताना चाहते हैं। यस, मैं और माहिरा एक दूसरे को चाहते हैं। हाँ, सुन लिया मैंने। कितनी बार बोलोगे? तुमने बोला शादी अटेंड करो, 1 बार, 10 बार, 50 बार, 500 बार, कितनी बार? हाँ, मैं तुम्हारी और माहिरा की शादी देखूंगी, स्पेशली तुम्हें देखूंगी करण। हो जाए अब मैं से हम। गिरीश। यस मैम। एक काम करती हूँ, शॉर्टकट से जाती हूँ। अरे अरे, कहाँ जा रही हो? मेरे रास्ते से हटो, चलो। अरे, मेरा घर और तुम मुझसे ही कह रही हो कि मैं रास्ता छोड़ूं? सृष्टि, तुम्हारी इतनी हिम्मत। चलो बता दो, कहाँ जा रही थी? नहीं बताऊंगी। क्या कर लोगी तुम? हटो यहाँ से। मार दूंगी। इस घर की बड़ी बहू, ऋषभ जी की बीवी, मिसेस ऋषभ लूथरा। भूलना नहीं। ऑफ कोर्स, कैसे भूल सकते हैं? कैसे भूल सकते हैं हम? बिल्कुल भी नहीं भूल सकते। अरे तुम्हें मिसेस लूथरा बनने से रोकने के लिए हमने कितने पापड़ बेले हैं, तुम्हें पता है ना? राइट नाउ प्लीज लेट मी गो, मुझे दी को ढूंढना है। और हाँ, ये जो तुम बड़ी बहू और मिसेस ऋषभ लूथरा कहती रहती हो ना, प्लीज यार नेक्स्ट टाइम से ना ये राग मेरे सामने गाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा पहचान पत्र मुझे अच्छी तरीके से पता है। मुझे पता है तुम किस टाइप की लड़की हो। आइंदा से अपनी गंदी जुबान खोलने से पहले 10 बार सोचना। मुझसे झूठ पे झूठ बोले जा रही हो यार तुम। कमाल है, टैलेंट है ये तुम्हारा, टैलेंट। अब तो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है, बहुत बर्दाश्त कर लिया तुम जैसी काली बिल्लियों को। अब तुमसे रास्ता कटवाएंगे नहीं, तुम्हारा रास्ता काटेंगे। एक काम करती हूँ, जाके सबको ये बोल देती हूँ कि कैसे माहिरा ने हमारे घर पर आकर अपनी असलियत कबूल की है। सबको जाके ये बता दूंगी कि तूने और माहिरा ने मिलकर महेश अंकल को सीढ़ियों से नीचे गिराया। वहां पर क्या किया, किससे क्या करवाया, वहां पे क्या देखा और लोगों को क्या दिखाया, सब कुछ जस्ट वेट एंड वॉच। कभी नहीं मानेगा, क्योंकि करण लूथरा को पता चल चुका है कि प्रीता अरोड़ा क्या है। निहायत ही घटिया इंसान। शादी अटेंड करने आई हो ना मेरी? ऑफ कोर्स, तो पूरी शादी अटेंड करके जाना। अब कोई बहाना बना के यहाँ से भाग मत जाना, या कोई ड्रामा करके, नकली ड्रामा करके यहाँ से निकल मत जाना, ओके? वो क्या ना, आज मेरी माहिरा के साथ शादी है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। इतना ज्यादा खुश कि इतनी खुशी मैं हैंडल नहीं कर पा रहा अकेला। So I want to share it with you. So please be there in my wedding. Okay? कहूंगी कि मम्मी जी ये तो झूठ बोल रही है, क्योंकि प्रीता इसकी बहन करण और माहिरा की शादी रोकना चाहती थी। वो तो उन दोनों की शादी रोक नहीं पाई, तो उसने अपनी छोटी बहन यानी कि सृष्टि को भेज दिया उन दोनों की शादी रोकने के लिए, तोड़ने के लिए। फिर तुम्हें क्या लगता है
वो किसका विश्वास करेंगे, तुम्हारा कि मेरा? ऑफ कोर्स मेरा करेंगे, क्योंकि तुम दोनों बहनों ने इतने सारे कारनामे किए, या फिर ये कहूं कि हमने करवाए हैं, उसके बाद लूथरास तो तुम लोगों का कभी भी विश्वास नहीं करेंगे, कभी भरोसा नहीं करेंगे। तुम्हें पता है, ज्यादा कंफ्यूज था कि वो मुझसे शादी करे या ना करे, उसने शादी कर ली तो तुम करण को क्या रोक पाओगे, जो सबसे ज्यादा डिटरमाइंड है कि उसे सिर्फ और सिर्फ मायरा से ही शादी करनी है। अरे क्या हुआ, ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो, नीचे गिर जाएंगी? एंड इट्स नॉट अ गुड थिंग। तो तुम्हें अगर सपने भी देख रहे हैं ना, प्लीज मेरे बारे में सपने मत देखना यार। इतनी बड़ी शादी में आई हो, खाना खाओ, एंजॉय करो और निकलो यहां से। ओके। सनी का फोन। क्यों, तुम कहाँ पर हो? मैं बस खाने के अरेंजमेंट देखने जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं भी आ रही हूँ, बाय। ठीक है, ओके। चलो अच्छा समझ गई सृष्टि, नहीं तो मुझे अपने स्टाइल में समझाना पड़ता। फिर से जीत मेरी ही हुई। अब कोई करण को बोलने वाला नहीं है। नहीं करण, माहिरा से शादी मत करो, मत करो करण। चाहो तो लोग नकली खुशी होती है करण, और नकली खुशी कभी किसी को असली खुश नहीं कर सकती। तू जानता कोई दिखावा कब करता है? जब उसे कुछ छुपाना होता है, जब कुछ और दिखाना होता है, इसलिए वो दिखावा करता है। और रही बात तेरी, प्रीता जी को आने के बाद तेरी हर एक मूवमेंट एक दिखावा होती है। इस बात को तू नकार नहीं सकता, ये बात तू जानता है। करण, तुझे देख कर लग रहा है कि तुम मायरा से दिल से शादी नहीं कर रहा, प्रीता जी को दिखाने के लिए कर रहा हूँ, उनको तकलीफ देने के लिए। तो क्या गलत कर रहा हूँ? हाँ, क्या गलत कर रहा हूँ? अगर मैं ये शादी से दिखाने के लिए भी कर रहा हूँ तो क्या गलत कर रहा हूँ? हाँ, उसे वही वापस कर रहा हूँ ना जो आज तक हम लोगों को देते हैं, ये मेरे परिवार को देते हैं तकलीफ, वही सब मैं उसे वापस कर रहा हूँ। मुझे पसंद नहीं करते, मुझे इस घर से निकालना चाहते हैं तो ठीक है। अगर इस घर से निकलकर इस घर के लोगों के साथ अच्छा होगा तो मैं चली जाऊंगी। मैं सबसे बहुत प्यार करती हूँ और आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं कभी किसी को नहीं देखूंगी, इस घर में कभी नहीं आऊंगी, सब कुछ भूल जाऊंगी। जिस दिन का मुझे इंतजार था वो दिन आ ही गया। वो प्रीता अरोरा जो पहाड़ की तरह मजबूत थी, आज वो पत्तों की तरह बिखर गई। करण भाई फिर से पिता को ब्लेम करेंगे, उन पे इल्जाम लगाएंगे कि वो ये शादी तोड़ना चाहती है। देखो सृष्टि, ये एक चक्र है, इसमें हम उलझते ही जा रहे हैं, इसका अभी कोई सोल्यूशन नहीं है। बात वहीं घूम फिरा के वहीं आ जाती है। तुम बताओ, इसकी क्या गारंटी है कि अगर ये बात तुम जाके पिता को बताओ कि करण भाई की शादी के क्या इरादे हैं, क्या पिता ये शादी रोक पाएगी? कोई गारंटी है? नहीं ना। तुम्हें क्या लगता है कि पिता को ये सब नहीं मालूम? करण भाई मायरा से क्यों शादी कर रहे हैं? पिता को सब मालूम है। पिता बहुत स्मार्ट है, इनफैक्ट बहुत इंटेलिजेंट है, उसे सब मालूम है। लेकिन सोचो, ये सब जानने के बावजूद भी ये शादी नहीं रोकी तो इसके पीछे कोई वजह होगी ना। सोचो सृष्टि, सोचो। लूथरास मरे तो उनसे पहले तुम मरो। किस मिट्टी की बनी हो तुम प्रीता? जरा मुझे भी बता दो। चले ना तू, प्लीज, आज नहीं। अरे आज क्यों नहीं? आज के दिन क्या खास है बताओ। ओह, याद आया, तुम अपने पति की शादी अटेंड करने आई हो ना? नहीं, एक्स पति की। नहीं, वो पति की जिसने कभी तुम्हें पत्नी ही नहीं माना, उसकी शादी अटेंड करने आई हो और वहां पर जाने के लिए लेट हो रही है ना, है ना? शादी करे, लेकिन वो ये देखना चाहती है कि करण सर खुद अपनी शादी रोकते हैं या नहीं। तो समझ में आ रहा है, यहाँ पे ईगो की लड़ाई हो रही है, जिद की लड़ाई। ये माहिरा दोनों के बीच में कबाब की हड्डी बन के आ गई है और दोनों उस हड्डी को हटाना चाहते हैं, लेकिन उन दोनों की जिद ये है कि पहले इस हड्डी को कौन हटाएगा। Oh my God, सैमी,
मुझे नहीं लगता ये करण सर और दी के बस की बात है। ये दोनों इस हड्डी को नहीं हटा पाएंगे। ये हड्डी करण सर के साथ शादी करके लूथरा हाउस में आ जाएगी, मिसेस लूथरा बन जाएगी। मैं कैसे? उस आग से मेरे दिल में ठंडक पहुंचेगी। बहुत अच्छा किया तुम आ गए। वैसे करण की पत्नी तो तुम उस दिन भी नहीं थी जिस दिन तुम्हारी और करण की शादी हुई थी, लेकिन करण ने तुम्हें उस दिन भी नहीं छोड़ा। ऑफिशियली तो तुम आज भी उसकी बीवी हो, लेकिन आज करण तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देगा। माहिरा से शादी करके उसके बाद तुम्हें पता है लोग तुम्हें क्या कहेंगे? आई नो, करण की छोड़ी हुई बीवी। मदद क्या करेगा? You're mistaken। एक काम करते हैं, बाहर चलते हैं, शादी अटेंड करते हैं और उसके बाद तुम घर जाओ और अपनी प्यार और अपनी आत्मा को शांति दो। ऐसे बोला, रेस्ट इन पीस करण लूथरा का प्यार। चलो ना। अरे बाहर चलते हैं, शादी अटेंड करने आई हूँ, मरने से पहले थोड़ा जी लो और ये शादी अटेंड कर लो। चलो, करण तुम्हारा इंतजार कर रहा है। प्रीता का वो प्रीता का करण करण, प्रीता को भूल जाए, उसके बारे में सोचना बंद कर दे और अपनी शादी पे ध्यान दे। कम ऑन दादी, आप सब लोग जानते हैं ना कि प्रीता के बगैर ये शादी नहीं हो सकती, राइट? प्रीता होगी तभी ये शादी होगी। करीना, जा प्रीता को बुला ला, अंदर बैठिए। शर्लिन को भेजा है। शादी में आके अच्छा किया है। क्या मिलेगा बेचारी को? बेइज्जती, वही सब जली कटी बातें, अपमान। उसे नहीं आना चाहिए था। तुम्हारी बात एकदम सही है कृतिका, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन इसमें हम क्या करें? करण भाई ने प्रीता को खुद इनवाइट किया। प्रीता का आना यहाँ बनता था, लेकिन उसकी जो बहन है ना, उसको यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो पता, सृष्टि ना एक नंबर की मुसीबत है। खुद तो फंसेगी, साथ में मुझे भी फंसाएगी। क्या किया उसने? अरे तू पूछो मत यार, मैं क्या बताऊं तुमको यार। सामी, माय गॉड, मुसीबत का नाम लिया, मुसीबत हाजिर। चुप 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 चुप। थैंक गॉड ये दिख के मुझे। अभी इसके पास जाती हूँ। मैंने एक फूल की थाली रखा था। जो मैं सोच रही हूँ। यस दी, कम ऑन, आगे बढ़ो। मुझे पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या करने की सोच रहे हो। सोचो मत दी, सोचो मत, कर डालो प्लीज। अभी आपके दिमाग में जो फितूर है ना, उसकी आग को और भड़काओ। दिल में जो दर्द है उसे ऐसे ही मत जाने दो। जिसके लिए कदम उठे हैं उठाओ, मूव दी। शादी रोकना चाहते हो ना तो आगे बढ़ो, रोक दो ये शादी। इस जंगली बिल्ली पार्ट 2 को मंडप से उठा के फेंक दो। शादी रोक दो दी। कहीं हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? कहीं मैंने प्रीता को कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया? इसके सोए अरमान तो नहीं भड़का दिए? छोड़कर सब लोग उसकी बेइज्जती करते, हर बार धक्के देकर उसे घर से बाहर फेंक देते। मेरी बेटी के दिल को कितनी ठेस पहुंचती है ये वो कभी समझ ही नहीं पाएंगे। करण और माहिरा की शादी। और आज प्रीता क्यों गई है उस घर में? वो ये साबित करने गई है कि उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि करण माहिरा से शादी करे।
उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि करण की जिंदगी में क्या चल रहा है, करण क्या करता है क्या नहीं करता, प्रीता को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो क्या फर्क पड़ता? चाहता है कि प्रीता कितना बर्दाश्त कर सकती है, पहले इतना दुख दे चुका है उसे, और कितना देखेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रीता में बहुत बर्दाश्त है, इसलिए डर रही हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रीता की बर्दाश्त आज खत्म हो जाए, कि प्रीता आज वो कर दे जो उसने कभी सोचा भी नहीं। कहीं प्रीता कोई ऐसा कदम ना उठा ले जो कोई सोच भी नहीं सकता। लगता है मैं गठबंधन की चुनरी लाना भूल गई। मैं अभी मंगवाती हूँ। समीर जी चाची। उत्तर करीना दी के कमरे से गठबंधन की चुनरी लाना। जी मैं लेता। क्या पुत्र, गठबंधन की चुन्नी बहुत खास होती है और तू वही भूल गई। मम्मी जी, दरअसल शादी के इतने काम थे मैं भूल गई। सैमी ला देगा अभी। राखी जी, शादी के विधि को कुछ समय के लिए स्थगित करना होगा, क्योंकि जब तक गठबंधन नहीं होगा शादी की विधि आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। हाँ तो रोक दीजिए शादी। वैसे ऋषभ भी बहुत लकी है कि उसे शर्लिन जैसी वाइफ मिली। संजना इज राइट, तुम्हारे जैसा बेटा, दामाद, पति, भाई, तुम पे इतने गुण हैं। अपने छोटे भाई को भी अपने पूरे गुण दे दो ना। इतना भी बुरा नहीं है आंटी करण, उसमें भी बहुत सारी खूबियां हैं ये शायद मुझ में नहीं। कैसी बात कर रहे हो ऋषभ? तुम्हारी जैसी खूबियां तो शायद ही किसी लड़के में होंगी। नो, आज के जमाने में इतने अच्छे संस्कार, इतनी मर्यादा, अनबिलीवेबल। ऐसी बात नहीं, करण में जो खूबियां हैं वो मुझ में नहीं है। उसमें अपने दिल की सुनने की हिम्मत है, वो मुझ में नहीं। अगर होती तो शायद मैं शादी नहीं। यस माँ, ठीक है, आप जैसा कह रही हैं वैसा ही होगा, छोड़ दिया। वैसे भी मैं ऐसे नाराज था छोटी सी बात पे। मेरी भी नाराजगी थोड़ी देर के लिए होती है, फिर मैं ठीक हो जाती हूँ। आप टेंशन मत लीजिए। फिर ठीक है। हाँ हूँ मैं नाराज, पर इस बात के लिए कि मैंने शर्लिन से शादी के लिए ना नहीं किया, शादी के लिए इनकार नहीं किया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि शर्लिन वैसी है जैसी अपने आप को बताती है। पर इतना जरूर है, शर्लिन वैसी लड़की बिल्कुल नहीं है जैसी लड़की से मैं शादी करना चाहता था। कहना चाहती हो? मैं कुछ समझी नहीं। प्रीता, इट्स नॉट फेयर, तुम्हें ये पूरी शादी देखनी पड़ रही है। इट्स नॉट फेयर। तो तुम ये सोच रही हो? इसमें कौन सी बड़ी बात है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मैं खुश हूँ कि मैं करण लूथरा की शादी देख रही हूँ। अरे करण लूथरा की शादी है, इतना बड़ा सेलिब्रिटी है, सबको थोड़ी मौका मिलता है इतनी बड़ी शादी में पार्टिसिपेट करने का। और मैं तो एक मामूली सी फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। आई शुड कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी कि मुझे करण लूथरा की शादी देखने को मिल रही है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो प्रीता? अटेंड करने गए ना तो पूरी शादी अटेंड करके जाना, ओके? और हाँ, वो क्या ना, कल के न्यूज़पेपर को अपने घर में फ्रेम करा के रख लेना। मीडिया आ रही है तो मैं एक दो पिक्चर्स तुम्हारे साथ भी खिंचवा लूंगा, राइट? बाइट्स भी दे दूंगा कि करण लूथरा ने अपने बचपन की दोस्त से शादी की और अपनी हार्डकोर फैन को करण लूथरा ने अपनी शादी में इनवाइट किया, राइट? वो क्या तुम्हारा दूसरा व्हाट? इयरिंग तुम्हारा राइट हैंड साइड का, हाँ? गुस्से में फेंक दिया क्या? हाँ? इस घर में कभी नहीं। वैसे करण लूथरा, कब तक तुम मुझे इस तरह अपनी क्वालिटीज गिनवाओगे? ओह, मेरी क्वालिटीज, यस यस यस। मैं तो बहुत ही दुखी हूँ कि मेरी शादी माहिरा के साथ हो रही है, राइट? लेकिन मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ। प्रीता, ये तुम मेरी शादी से बिल्कुल खुश नहीं हो, लेकिन दिखा ऐसे रही हो कि मेरी शादी से सबसे ज्यादा खुश तुम ही हो।
तुम कुछ भी सोचो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे किस्मत तो सच में ही खराब है। देखो ना, आज घर में शादी है इनके अपने बेटे की और ये घर में होते हुए भी अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। I mean, अटेंड करना तो छोड़ो, ये तो जानते भी नहीं है कि आज इनके बेटे की शादी है। ना कुछ सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं। ओह ससुर जी, आई एम रियली सॉरी। मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना तो भूल ही गई। ये है माहिरा। 1 घंटे में ये मिसेस करण लूथरा बन जाएगी। इसकी आपकी बेटे के साथ शादी हो रही है। आप तो बहुत दुखी होंगे ना कि आपके बेटे की शादी वो। तुम्हारी हार ये याद रखना, करण सर अभी होश में नहीं है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो किसी दिन होश में आए और तुम्हें थप्पड़ मार के पूछे कि तूने मुझे क्यों नहीं रोका। ठीक है सृष्टि, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ओके? सच? हाँ सच। ये मत करो तुम, ये काम ना मुझसे जबरदस्ती करवा रही हो यार। सच में? नहीं सच में नहीं, वो बात ये ना कि मैं तुम्हें थोड़ा पसंद करता हूँ। इनफैक्ट थोड़ा नहीं, बहुत पसंद करता हूँ। तुम इसी बात का फायदा उठा रही हो ना? थोड़ा फायदा उठाऊंगी ना, चलेगा ना? चलेगा। अच्छा तुम ये तो बताओ, प्लान क्या है? तुम्हारे पास कोई प्लान है शादी रोकने का? बताओ तो। क्या? नहीं, कोई प्लान नहीं है। कोई नो प्लान नहीं? आइडिया एट ऑल। नो आइडिया मतलब? तू फैमिली और फट्टू तुम। नहीं यार, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनता हूँ? जब भी तुम्हारी बात सुनता हूँ ना फंस जाता हूँ। मैं इधर का रहता हूँ ना उधर का। अगर इतने ताने मारने ना तो रहने दो। रुको, शांति रखो। मैंने गठबंधन राखी चाची को दे देता हूँ, उसके बाद हम दोनों मिलके प्यार से कोई आइडिया सोचते हैं, ठीक है? ओके? ठीक है। जाओ। पक्का ना? हाँ पक्का पक्का। जाओ पक्का। हाँ। थैंक यू। जल्दी आना। हाँ। ओह वाहेगुरु जी, प्लीज कोई अच्छा सा आइडिया दे दे। बोलो ना शर्लिन, कैसी प्लानिंग? मेरे डर को मारने की प्लानिंग। माहिरा, ना मुझे भी लगता है ये सिर्फ डर जो भी है ना, ये हमारा गिल्ट है और कुछ भी नहीं है। मुझे गिल्ट नहीं होता क्योंकि मैं जो करती हूँ सही करती हूँ। टेंशन इस बात की कि वो सपना सुबह आता है और लोग कहते हैं कि सुबह का सपना सच होता है। ये जो महेश लूथरा है ना, जब ये जिंदा था, ठीक था, तब भी मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत था और आज भी मुसीबत है। और ये जब ठीक हो जाएगा उसके बाद भी ये मुसीबत ही रहेगा, क्योंकि ये बहुत अच्छे से जानता है कि जब ये कोमा से बाहर निकला था, इसे सीढ़ियों से धक्का किसने दिया था। वो तुम। और मेरी शादी भी ठीक रहेगी। माहिरा, महेश लूथरा की हालत वैसे ही बहुत खराब है। अगर इसकी बॉडी में कुछ भी इंजेक्ट किया ना तो ये तुरंत मर जाएगा। फॉरगेट इट। तुम्हारी आंखों में दी करण लूथरा की पत्नी बनने के जो सपने हैं ना, उसे पूरा करते हैं। इसे बाद में देखेंगे। चलो। चल चल चल। लेकिन मुझे कुछ तो करना होगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये लोग इतने बुरे हैं। सारे गुनाह ये शर्लिन करती है और सबका इल्जाम मुझ पे लगा देती है। मैंने कुछ सुना कि आज शादी के बाद ये कुछ बहुत बड़ा करने वाले। आपकी जान को खतरा है महेश अंकल। जो भी करना है मुझे आज ही करना है, क्योंकि एक बार शादी हो जाएगी तो मैं तो इस घर से दूर चली जाऊंगी, कुछ कर नहीं पाऊंगी। तो फिर मैं आपको कैसे बचाऊंगी? मुझे कुछ तो सोचना होगा। नहीं, ऐसा नहीं होने दे सकती। ये तुम ऐसा नहीं कर सकती।